हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश ठाकुर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो दोस्तों, एक्सेल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखेंगे। एक्सेल के बारे में मैं कुछ आपको ज़रूरी जानकारी देता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि एक्सेल से क्या काम होता है। जिन लोगों को पता नहीं है, जो बिगनर्स हैं, जिनने कभी एक्सेल यूज नहीं किया है, तो सबसे पहले एक्सेल से हम हमारे डेटा को व्यवस्थित रूप में रख सकते हैं। एक्सेल का प्रयोग डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइजेशन करने में किया जाता है। एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है एक्सेल? एक्सेल को स्प्रेडशीट भी बोल देते हैं। तो एक्सेल एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें डेटा रो और कॉलम में स्टोर होती है। तो दोस्तों, इसमें जो हमारी डेटा होती है वो रो और कॉलम में स्टोर होती है। इसके अलावा एक्सेल में चार्ट, ग्राफ, डेटाबेस, डेटा एनालाइज किया जा सकता है। तो हम एक्सेल की कुछ ज़रूरी प्रारंभिक जानकारी देख लेते हैं और करते हैं स्टार्ट एक्सेल। तो सबसे पहले मैं सर्च बॉक्स में जाऊंगा और यहाँ पे सर्च में टाइप करेंगे हम छोटी सी हम एंट्री कर लेते हैं। देखिए, फॉर्मेटिंग अब मैं आपको बताऊंगा सेलेक्ट करना, मूव करना और ड्रैग करना। इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम पहले इंक्रीज़ कर लेते हैं। मैंने आपको एमएस वर्ड के पार्ट 1 में होम टैब में क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ब्लॉक के बारे में पूरा बता दिया। फॉर्मेटिंग करना, साइज़ चेंज करना, इटैलिक, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना। तो अगर आप ये सब चीज़ें नहीं जानते हैं तो मेरी एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाएं और पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख के अपनी ये होम टैब के फंक्शनों को क्लियर कर लें पहले। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको बोल्ड कर लेता हूँ और इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा साइज बढ़ाते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करना, देखो, जब हमारा पॉइंटर की आकृति ये रहेगी, ये प्लस इस टाइप से, तब हमारा ये सेलेक्ट होगा मैटर। जैसे कि मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट हो चुका है। अब इसके हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखो, कलर चेंज हो चुके हैं। उसके बाद में ये हुआ सेलेक्ट करना। अब दूसरी आकृति है, पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे और देखो इस लाइन पे पॉइंटर को ले जाएंगे और यहाँ पे माउस से क्लिक करते हुए और बिना क्लिक छोड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस सीट को हम मूव कर सकते हैं अपने डेटा को। जहाँ भी मैं आपको यहाँ रख दूंगा तो ये ऑटोमेटिक माउस की सहायता से मूव हो जाएगा। ये था मूव करना। उसके बाद में ड्रैग करना। अब जैसे मान के चलो कि कोई भी चीज़ हम, अब ये है यहाँ और एक थोड़ी सी एंट्री कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने आपको सिलेक्ट करना और मूव करना तो बता दिया और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ड्रैग करना। ये यहाँ पे मैंने फॉर्मेट पेंटर का यूज किया, जिससे कि हम एक फॉर्मेटिंग कॉपी करके दूसरे अपने टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग ला सकते हैं बिना किसी ऑप्शनों में जाए। तो टोटल कर देते हैं इसका। अभी मैं आपको फॉर्मूला बाद में बताऊंगा, अभी कुछ बेसिक बात चल रही हैं, केवल मैं आपको अभी बता रहा हूँ ड्रैग करना। देखिए, अभी ये इनका टोटल आ चुका है इतना। अब देखो, अब अगर हमको इनका भी टोटल चाहिए तो इस पर क्लिक करें और देखो यहाँ ये प्लस का जो पॉइंट है, इसके कॉर्नर में जाके माउस को रोकें और ऐसे ड्रैग कर दें। तो देखिए, ये होता है ड्रैग करना। अब देखो, और इसको मैं विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले हम नंबर की सीरीज भर लेते हैं। नंबर की सीरीज भरेंगे ड्रैग करके। जैसे कि मैंने यहाँ से नंबर डालना चाहता हूँ क्रम से, तो 1 एंटर किया मैंने, 2 एंटर किया और मैंने इसको बताया कि इनके बीच में मुझको एक 1 का डिफरेंस चाहिए, कि 1 के बाद में 2 आ रहा तो 1 का डिफरेंस है। तो मैंने इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में ये जो जूम कर लेते हैं, देखो ये ब्लैक पार्ट के इस
कॉर्नर पे जाके जब ये आकृति पॉइंटर की प्लस हो जाएगी, ब्लैक में प्लस, तब माउस की क्लिक को प्रेस करके रखना है और नीचे की तरफ ऐसे ड्रैग करना है, तो हमारे ऑटोमेटिक एक के डिफरेंस से नंबर आते जाएंगे। तो ये था दोस्तों नंबर की सीरीज भरना। अब अगर आप डे के नाम एंटर करना चाहते हैं तो आप इसमें से पहले से फैसिलिटी है, हमने लिखा संडे और हम डे की सीरीज भी ऐसे ही ड्रैग करते हुए भरेंगे। यहाँ पे मैं प्लस को ले जाऊँगा और क्लिक करते हुए ऐसे ड्रैग कर देंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ कॉलम का और इसको बोल्ड कर लेते हैं और थोड़ा फॉन्ट साइज इंक्रीज भी कर लेते हैं। ये देखिए डे की सीरीज ड्रैग करके आ चुकी है। उसके बाद में मैं आपको मंथ की, अब देखो शॉर्ट में अगर आप डे एंटर करना चाहते हो, जैसे कि मैं चाहूँ यहाँ से शॉर्ट में SUN लिखा है मैंने और फिर से यहाँ ले जाएंगे और ऐसे करके इधर भी ड्रैग कर देंगे, तो इधर की साइड भी हमारी डे की सीरीज कंप्लीट होती जाएगी। देखो संडे शॉर्ट में जितना मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो ऐसे करके भी हम भर सकते हैं। इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, पहले बोल्ड कर लें। ये देखिए ऐसे हम मंथ की सीरीज भी भर सकते हैं अपनी सीट में। कॉलम का साइज इस पर क्लिक करेंगे और इस पॉइंटर पे ले जाऊंगा मैं, तो देखो मंथ की सीरीज भी ऑटोमेटिक, हमने केवल जनवरी डाला था और फिर से हमने इसको ड्रैग कर दिया, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऑटोमेटिक आ चुके हैं। तो ये थी दोस्तों डे की, मंथ की सीरीज भरना। ये डे, ये नंबर्स ड्रैग करते हुए लाना, नंबर डालना, और इनको ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं। अब मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूँ, जैसे कि आप, मैं ये रो में चाहता हूँ मंथ के नाम, जैसे इस रो में कैपिटल लेटर में, तो देखिए कैपिटल लेटर में हमारे जो मंथ हैं वो शो होंगे, देख सकते हैं। बोल्ड करता हूँ मैं, कंट्रोल P, और इसका साइज इंक्रीज कर लेते हैं, तो देख सकते हैं। देखिए तो ये आपने जाना सेलेक्ट करना और मूव करना। ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, मूव करके दिखाता हूँ। इस लाइन पे क्लिक दबाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम इसको लास्ट मूव कर सकते हैं। और कॉलम का साइज़ चेंज करना, रो का साइज़ चेंज करना, और उसके बाद में अगर आप डेट एंड टाइम लाना चाहते हैं आप अपनी सीट में, जैसे कि आप डेट डालना चाहते हैं आज की, तो वो भी कर सकते हैं हम। जैसे कि मैं यहाँ पे डेट लाना चाहता हूँ, तो एक फॉर्मूला है डेट के लिए, इक्वल और टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो डेट शो हो जाएगी। बोल्ड, फॉन्ट कलर चेंज और इसका साइज इंक्रीज, देख सकते हैं दोस्तों, ये डेट शो हो चुकी है। ऐसे डेट और टाइम भी आ जाएगा, इक्वल नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे। तो दोस्तों अभी मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, या आज मैं आपको केवल बेसिक बातें बता रहा हूँ एक्सेल की, जो हमको पता होनी चाहिए। देख सकते हैं डेट भी हमारी शो हो चुकी है और टाइम भी शो हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों फॉन्ट ब्लॉक में एक ऑप्शन बढ़ गया है जो MS वर्ड में नहीं था, बॉर्डर लगाना। अब देखो इसका हम बॉर्डर लगा लेते हैं। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं या कोई और सीट ले लेते हैं। एक फ़ाइल मैं ओपन करता हूँ, देखिए ये फ़ाइल है, इसको मैं मूव करके थोड़ा इधर रख लेता हूँ और यहाँ से इस पर नंबर की सीरीज़ दे देता हूँ। मूव हो गया। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, और इनका कलर ब्लू कर देते हैं।
कॉलम का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, इसका साइज़ हम ब्लैक कर लेते हैं। अब देखिए इसका मैं सैलरी का 12% निकालने जा रहा हूँ। तो सिंपल फार्मूला है, फार्मूले में आपको क्रम से पूरे कंप्लीट कराऊंगा बेसिक से। इक्वल फार्मूले की आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी फार्मूला जब हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमको इक्वल का साइन लगाना होता है और उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट। तो देखिए फार्मूला बार पे शो हो चुका है और अब हम इसका 12% निकालेंगे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे इक्वल और इसको सेलेक्ट करेंगे और देखिए हमारे पास में एक तरीका ये है, स्टार प्रेस करेंगे मल्टीप्लाई के लिए और 12 और फिर शिफ्ट के साथ में % और एंटर कर देंगे। जूम कर देता हूँ मैं। देखिए ये सेल रेफरेंस है। सेल रेफरेंस में क्या है, ये I4, मतलब ये जो सैलरी इसमें सेलेक्ट है ये इसकी नज़र में I4 है, I कॉलम में, और 4 रो पे जो भी हमारी डेटा है वो है ये I4 और एंटर करेंगे हम। तो देखिए इसका % आ चुका है। केवल मैं सीट लेना चाहता हूँ इसलिए मैंने किया कि हमको थोड़ी बड़ी सीट मिल जाए। इसको ड्रैग कर देते हैं। टेन % निकालना सेम तरीका। एक और तरीका बताता हूँ कि पहले आप सेलेक्ट करें और मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएं और कितनी % निकालनी है, 10 डिवाइड बाई 100। वही मैथ वाला सिंपल तरीका % निकालने का। एंटर करेंगे और ऐसे करके जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो ये सभी व्यक्तियों की इस सैलरी की % निकलती आएगी। अब देखिए इसकी % 12% इतना, 10% ये, इस सैलरी की इतना और 10% ये। तो देख सकते हैं एक बार हमने फार्मूला लगाया था यहाँ पे, बाकी जितना भी हमारे रिजल्ट आए वो हमारा फार्मूले ने अपने आप कर दिए। एक्सेल समझ गया कि ये व्यक्ति % निकालना चाहता है, इसने यहाँ पे फार्मूला दिया और साइड में जो कॉलम है उसी पे हमने सेलेक्ट किया ये वाला एरिया। देखिए इसको देखते हैं ध्यान से। जूम करता हूँ मैं। सेल रेफरेंस में जाते हैं, फार्मूला बार पे I4 मल्टीप्लाई 12 और %, फिर एंटर किया तो इसने ये अनुमान लगा लिया है कि यहाँ से ये वाला सेल सेलेक्ट किया है और उसी को ड्रैग करने से फिर इसका %, फिर इसका %, फिर इसका % ऑटोमेटिक आता चला गया। तो एक बार हम कोई भी फार्मूला, यहाँ तो % फार्मूले की बात थी, बाकी कोई भी फार्मूला से हम जैसे कि जोड़ने का हो, घटाने का हो, गुणा करने का हो, या कोई भी कैसा भी फार्मूला हो, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का हो, कुछ भी हो, तो वो ऐसे ही काम करेगा कि आपको एक बार बस फार्मूला लगाना है और उसके बाद में ड्रैग करते जाना है। फार्मूला अपना काम करता रहेगा और आपकी रिजल्ट आपके सामने आसानी से सेकंडों में आ जाएंगे। और देखिए इससे भी कम समय ये है कि अब हम ड्रैग करने में भी काफ़ी समय लगता है। तो इसको देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस पे जाके डबल क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ तक, जहाँ तक हमारी डेटा है वहाँ तक अपने आप ड्रैग कर देगा और हमारे पूरे रिजल्ट एक्यूरेट आ जाएंगे। डबल क्लिक करता हूँ मैं, देखो जितनी भी बड़ी लिस्ट होगी नीचे तक, जैसे मान के चलो कितनी भी लाखों में अगर ये रोज जाती हैं, हमारी डेटा जाती है तो लाखों में एक बार में रिजल्ट 1 सेकंड में। दोस्तों अब एक और ज़रूरी बात है कि प्रिंट कैसे निकालेंगे। प्रिंट में अब सीट तो बहुत बड़ी है, इधर देखो, इधर लेके चलता हूँ मैं, काफ़ी बड़ी सीट है। कंट्रोल प्रेस करके मूवमेंट की का यूज करेंगे तो देखो इतने सारे कॉलम हैं, ये तो बहुत सारे कॉलम हैं और ऐसे ही रो 10 लाख से भी ऊपर हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया है एरिया और हम जाएंगे होम, इसमें ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया हो प्रिंट। तो सबसे पहले प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे कि हमारी सीट कैसे निकल के आने वाली है। तो इस पर मैंने क्लिक किया तो देखो ये वाला जो एरिया है अभी इधर साइड वाला नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, देखो ये बीच में से अब ऑटोमेटिक लाइन आ चुकी है। इसका मैं थोड़ा जूम कम करता हूँ। देखिए ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करेगा। मैं आपको बता देता हूँ, ये बीच में लाइन आ चुकी है तो ये बता रही है ये पार्टीशन में हमारा इतना एरिया प्रिंट करेगा एक बार में। ये देखो, और मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ।
यहाँ से आप जूम कम कर सकते हैं सीट का। देखिए ये एक बार में एक सीट पे प्रिंट जो हमारा पेपर होता है प्रिंटर का, इस पे इतना एरिया प्रिंट होगा, फिर ये वाला एरिया दूसरे पेपर पे प्रिंट होगा। मतलब ये तो अपनी डाटा को मैनेज कर लें। जैसे कि अब हमारा ये आ रहा है इस वाले हिस्से में, तो हम इसको या तो प्रिंट एरिया सेट कर लें पहले ही कि हमें ये वाला प्रिंट एरिया निकालना है, या फिर इसको ऐसे करके मूव कर लें जैसे मैंने आपको बताया, सेलेक्ट किया और इस वाली सीट पे मूव कर लें अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। और फिर से हम प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे और देखेंगे, अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। अब देखो हमारी जो लाइन है वो शो नहीं हो रही है, ना ही रो के कॉलम और कॉलम का नंबर शो हो रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है एक पेज सेटअप, जूम कर लेते हैं। यहाँ से प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपका प्रिंटर आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो इसका प्रिंट इस प्रकार निकलेगा। देख सकते हैं ये एरिया खाली रहेगा, जितनी आपकी डेटा है वो बीच में छप के आएगी। अगर आपका कलर्ड प्रिंटर है तो कलर प्रिंट आएगा। पेज सेटअप पे जाके क्लिक करूँगा मैं। अब इसकी पेज की सेटिंग कर लेते हैं, जूम। देखिए ये वाली विंडो खुली है पेज सेटअप की। सबसे पहले ओरिएंटेशन में दिया हुआ है यहाँ पे आपको पेज पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप में रखना है। मतलब आपको पेज खड़ा रखना है, अपनी जो छपाई होगी ऐसे करके आएगी, या फिर लैंडस्केप में ये ऐसे आएगा वर्टिकल, जैसे कि कंप्यूटर की डिस्प्ले देख रहे हैं आप। तो मैं पोर्ट्रेट में ही रखता हूँ इसको। उसके बाद में मार्जिन, साइडों में खाली जगह कितनी आपको रखनी है वो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये लेफ़्ट साइड से कम कर सकते हैं, ये राइट साइड से, ये बॉटम से, ये टॉप से। हेडर और फुटर, हेडर फुटर में जैसे कि मान के चलो आप सैलरी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं तो हेडर में जाएंगे हम और यहाँ से पोजीशन चुनेंगे कि आप हेडर कहाँ रखना चाहते हैं, लेफ़्ट में, सेंटर में या राइट में। तो जैसे कि मैं सेंटर में रखता हूँ हेडर अपना। ये मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, ओके कर दिया। अगर आप फुटर में भी यहाँ पे कुछ डालना चाहते हैं, जैसे कि देखिए, तो यहाँ पे शो हो चुका, मैं जूम कर देता हूँ। जो मैंने हेडर लगाया वो शो हो चुका है। फुटर में नीचे बाई आकाश ठाकुर हो चुका है। अब सीट की सेटिंग देख लेते हैं, जो सबसे ज़रूरी है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए पेज सेटअप में। अब देखो अगर हम इस पे लाइन चाहते हैं तो ग्राइड लाइन पे क्लिक कर दें, और उसके बाद में अगर हम डॉक्यूमेंट को ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दें। और रो और कॉलम भी चाहते हैं कि रो और कॉलम भी शो हों तो रो और कॉलम पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। तो देख सकते हैं, देखो अब हमारी रो भी शो हो रही हैं, ये रही 1 2 3 4, और कॉलम का नेम है जो ABC वो भी शो हो रहा है। बीच में जो लाइन है वो भी आ रही हैं। तो देखिए ये था पेज सेटअप। और देखिए हेडर फुटर, हेडर फुटर भी अब जितने भी प्रिंट निकलेंगे उन पे ये ऑटोमेटिक आता रहेगा, माई टुडे वर्कशीट और बाई आकाश ठाकुर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे चर्चा करेंगे इसकी विस्तार से। अब मैं आपको फॉर्मूले कराना स्टार्ट कर दूंगा। फॉर्मूलों के आधार पे हम बहुत सारे अलग अलग डेटाओं पे काम करेंगे, बहुत आसान तरीके से। मैं सरल भाषा में आपको समझाने का और सबसे आसान तरीके में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है आपको उसकी सूचना मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।